नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, दिल्ली में है जीतन राम मांझी, और दिल्ली में अगर मांझी हैं तो कोई ना कोई गुल खिला रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर सामने आ रही है मांझी से जुड़ी हुई कि मांझी केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। जी हाँ, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं अंदर खाने से कि मांझी केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी जिस तरह से पिछले दिनों लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करते रहे हैं। तो अब बीजेपी अब जो एक्सटेंशन होने वाला है कैबिनेट का, मोदी कैबिनेट का, उसमें मांझी को जगह देकर उनकी आवाज़ को बंद कर देगी। इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि आपको हम बता रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि मांझी केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। जिस तरह से बिहार में सरकार है, अगर बिहार में एनडीए और बीजेपी की बात करें तो उन्हें गठबंधन को, जो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं है। तो ऐसे में मांझी और सहनी महत्वपूर्ण कड़ी है बिहार में सरकार के अंदर। तो मांझी जिस तरह से अपने तेवर दिखाते हैं, तो अब मांझी के तेवर को शांत करने के लिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि मांझी को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त की। और इसके पहले आपको बताएं कि मांझी की आज मुलाकात हुई है अमित शाह से, केंद्रीय गृह मंत्री से। उसके अलावा जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और भूपेंद्र यादव जो बिहार बीजेपी प्रभारी हैं, तीनों मौजूद थे नेता। इन तीनों की मौजूदगी में मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी मुलाकात हुई है। और क्या बात हुई है, मांझी ने ये बताया है। हम आपको बता दें कि मांझी ने ट्वीट किया है। हालांकि इस तरह की जो खबरें हमने आपको बताया कि वो मंत्री बन सकते हैं केंद्र में, ये अंदर खाने की खबर है। हालांकि मांझी ने मुलाकात के बाद, आज सुबह मुलाकात हुई है, और मुलाकात के बाद जो ट्वीट किया है हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया है। मांझी ने क्या लिखा है, मुलाकात में क्या बात हुई है, वो बता रहे हैं मांझी। तो हम आपको बताएं कि मांझी ने जो ट्वीट किया है उसमें लिख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैंने कर्पूरी जी दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की मांग के साथ साथ न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने की मांग की थी, जिसके आलोक में उन्होंने 3 सदस्यों की शक्तिशाली कमेटी बनाकर मेरे मांगों पर विचार करने की बात कही है। धन्यवाद मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, पीएम मोदी को मांझी। तो समझ सकते हैं कि मांझी की बातों को कितना तरजीह दे रहे हैं पीएम मोदी ने मांझी की बातों पर, मांझी के आग्रह पर 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। दरअसल मांझी ने मांग की थी कि दशरथ मांझी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की थी, और पीएम मोदी के से ये मांग उठाई थी। तो पीएम मोदी ने खुद इस पर संज्ञान लिया है और 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर इस पर विचार करने की बात कही है। मांझी ने खुद इसकी जानकारी दी है ट्वीट करके। उन्होंने एक और जो ट्वीट किया है उसमें वो लिखते हैं, न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में आरक्षण, मांझी जी को भारत रत्न की मांग सहित बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और इन तीनों नेताओं से मुलाकात हुई है। आशा है हमारी सभी मांग जल्द पूरी होंगी। पहले ये ट्वीट किया था मांझी ने, और उसके बाद जो ट्वीट किया है उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि पीएम मोदी ने उनकी मांगों को मान लिया है और 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। तो अब मांझी तो ये बात लिख रहे हैं, पीएम मोदी उनकी बातों को सुन रहे हैं। और हमने आपको बताया कि मांझी केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि मांझी के जिस तरह से तेवर इन दिनों तल्ख दिख रहे थे, और चर्चा ये भी हो रही थी कि मांझी महागठबंधन में भी जा सकते हैं। जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों लालू के लाल तेज प्रताप यादव से मुलाकात की थी, तो यह चर्चा गर्म हो गई थी। तो अब बीजेपी किसी भी कीमत पर मांझी को नाराज नहीं करना चाहती है, ये नजर भी आ रहा है। और आपको हम बता रहे हैं कि मांझी केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।